अरब के सहराकारी तपती धूप में चमक रहा था। मुसलमानों का एक छोटा सा गिरोह बमुश्किल 300 अफराद पर मुश्तमिल एक जबरदस्त दुश्मन के सामने खड़ा था। मक्का के कुरैश 1000 से ज्यादा बेहतरीन हथियारों से लैस जंगजुओं के साथ इस्लाम के दीन को कुचलने के लिए आए थे। मुश्किलात मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा थे। इनकी तादाद कम थी, हथियारों मुकाबला करने से कासिर थे और एक पर अज़्म दुश्मन का सामना कर रहे थे। उनके दिल नामालूम के खौफ से धड़क रहे थे, फिर बयान के हौसले बुलंद थे। वो जानते थे कहो अपने ईमान के लिए, एक खुदा अल्लाह की इबादत करने के अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। फजा उम्मीद से भरी हुई थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के दरमियान खड़े थे। उनका चेहरा सकूनावर अज़्म की तस्वीर था। वो जानते थे का सलाम का मुकद्दर खतरे में। यह महज बका की जंग नहीं थी, बल्कि नेईमा नकीरों के लिए एक जंग थी। उन्होंने अपने आदमियों को जमा किया, उन्हें अल्लाह के वादे और मुश्किलात के सामने डटे रहने किया हमीद किया दिलाई। इनके अल्फाज ने उनके दिलों में अमीदा और अज़्म की चिंगारी भड़का दी। इनकी हम तो को पड़ा। इनका मामूली सामान कुरैश की फरावानी के बरक्स था। इनकी तलवारी अगरचे तेज थे, दुश्मन के आला हथियारों के मुकाबले में मांद पड़ गए। फिर भी मुसलमानों के पास एक हमफाई ध्या था, अल्लाह पर गैर मुतज़लज़ला ईमान। इनका मानना था इनका मकसद दरसत है, उनका मकसद इलाही है और उनकी फतह पहले से मुक़द्दर है। अस गैर मुतज़लज़ला ईमान ने इनके इज़्म को तक़वियत बख्शी, उनके खौफख्वान के अकायद के लिए लड़ने के लिए एक गैर मुतज़लज़ल अज़्म में बदल दिया। वह दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार थे। उनके हौसले यकीन के साथ बंद थे कि खुदा उनके साथ है। सवार रमजान 2 हजरी जो मार्च मईशी मार्च ईसवी से मुताबिक तरकता है की सुबह एक अजीब गरीब खामोशी के साथ हुई। दोनों फौजें मैदान जंग के पारा एक दूसरे के सामने थीं। फजा में तनाव महसूस की जा सकता था। मुसलमान अगरचे तादाद में कम थे, ने हिकमत अमली के साथ खुद को एक मायूसी ले करीब तैनात किया था, जिससे दुश्मन को आसान रसाई से महरूम रखा गया था। नबी की सीरत से मुतासर हुकमत अमली पेश आने वाले वाक़ात में अहम साबित हुई। ये पहली अलामत थी कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि हुकमत अमली की जहानत से जीती जाएगी। जंग एक धाड़ के साथ शुरू हुई। तलवारों की झनकार बंजर जमीन पर गूंज रही। कुरैश अपनी आदत देबरतरी पर आतमाद शिद्दत के साथ हमला आवर हुआ। मुसलमान मंजमा और साबित कदम अपने मैदान पर डटे रहे। इनकी ढालें हमले के खिलाफ मज़ाहमत की दीवार बन गई। हाथ की आवाज जंगजुओं के रोने और गुस्से से उठने वाली धूल से भर गई। हर मुसलमान ने शेर की हमत से लड़ा, हमला आवरों के खिलाफ अपने ईमान का दफा किया। इंतशार के दरमियान बहादुरी के इनफरादी का मिचमकाटे। हजरत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब नबी के चचा बेमिसाल बहादुरी से लड़े। इनका हर वार दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा कर रहा था। अली बिन अबी तालिब नबी के जवान कज़न ने काबिल जिक्र तलवार बाजी का मुजाहिरा किया। इनकी चेस्ट यावर महारत तजर्बा है कार कुरैश जंगजुओं के लिए एक जबरदस्त चैलेंज साबित हुई। ईमान और वफादारी से भरपूर हमत के इन कामों ने दूसरों को कूद के साथ लड़ने की तरगीब दी। हर मुसलमान अगरचे दुश्मन की ताकत के सामने बज़ाहिर मामूली नजर आता था, मज़ाहमत का निशान बन गया। उनके इनफरादी जद्दोजहदान के ईमान के इज्तिमाई दफा में हिस्सा डालते थे। जैसे जैसे जंग तेज होती गई, मुसलमान अपनी बहादुराना कोशिशों के बावजूद बेरहम दबाव में कमजोर पड़ने लगे। दुश्मन की अद्देबरतरियापना असर दिखा रही थी। यह हसनाज का मोड़ पर था कि हमदद के इलाही वादे ने ताकत के शानदार मुजाहिरे में खुद को जाहिर किया। जैसे ही मैदान जंग पर एक शदीद तूफान आया, आसमान तारीक हो गया, जिसने कुरैश फौज को अंधा और मुंतशिर कर दिया। हवा गुस्से से गिरजी, इनके चेहरों पर रीत फेंकती। इनकी क्या है, सफ़ों को तोड़ती और उनकी सफ़ों में अफरा तफरी फैलाती। मुसलमान तूफान की ज़द में आकर खुद को असके गज़ब से महफूज पाया। अल्लाह ही एहसान किया, ज़ाहिर ये लामत से मुतासिर होकर उन्होंने नए जो शुखरोश के साथ अपने हमले को तेज कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तूफान की गर्ज से बुलंद अपनी आवाज में अपने साथियों से 1000 आदमियों की ताकत से लड़ने कहता किया। हवा के जरिए उठाए गए इनके अल्फाज मैदान जंग के हर कोज़ाने तक पहुंचे। मुसलमानों में एक माफूकाल फितरत ताकतवर अज़म पैदा किया। कुरैश
मौसम में अचानक तब्दीली से हैरान खुद को नासिर और पुरजोश मुसलमानों दोनों के खिलाफ जदोजहद करते हुए पाया। उनकी सफ़ें बिखर गईं, उनके हमले नाकाम हो गए और उनका एतमाद डिगमगा गया। तूफान इल्हाम दाखिलत का एक जिस्मानी मजहर जंग कार खमुड़ चुका था। यह एक वाज़ेह अलामत थी कि अल्लाह मुसलमानों के साथ है, इनकी हिफाजत कर रहा और उन्हें फतह की तरफ रहनुमाई कर रहा है। मैदान जंग जो कभी शदीद जदोजहद का मंजर था, अब एक अल्लाहित माशा का गवाह बना, ईमान की ताकतवरी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का सबूत। तूफान सी तेजी से खत्म हो गया जिसे ये आया था, मैदान जंग को तब्दील करके पीछे छोड़ गया। कुरैश इनकी सवें टूट गईं और उनके हौसले पस्ता हो गए, शिकस्त के दहाने पर थे। मुसलमान अलाइम दाखिलता और नबी की मुतासिर करके पर जोश अपनी गिरफ्त में फतह को महसूस कर रहे थे। उन्होंने बेरहम शद्दत के साथ अपने हमले को तेज कर दिया। उनकी तलवारें धूप में चमक रहे थे, उनकी जंगी चीखें अब खामो सहरा में गूंज रही थीं। कुरैश इनका इब्तदाई तकब्बुर खौफावर नाउमीदी से बदल गया, पीछे हटना शुरू हो गया। उनके रहनुमाओं ने मजीद मज़ाहमत की बेसूद को महसूस करते हुए अपनी बखरी हुई फौजों को जमा करने की कोशिश की, लेकिन आने की पकार बहरे कानों पर पड़ी। लहर फैसला कन तौर पर मर चुकी थी और मुसलमान ईमान और अल्लाह की मदद से बाख्तियार एक जबरदस्त फतह की राह पर थे। मैदान जंग जो कब हैशदीद लड़ाई का मंजर था, अब कुरैश के शिकस्त का गवाह बना। उनके झंडे धोल में रोंदे हुए पड़े थे, उनके हथियार जल्दी में फेंक दिए गए थे और उनके जंगजू बिखरे हुए थे। मुसलमान अगर चहलड़ाई से थके हुए थे, फातह खड़े थे, उनके चेहरों पर फतह की खुशियां व अल्लाहिया हिसान के लिए शुक्रगुजारी चमक रही थी। बदराबा सिर्फ एक जह नहीं रही थी, यह हालाहीन दाखिल तक की इलामत बन गई थी। ताकत पर ईमान की ताकत का सबूत और इस्लाम की तारीख में आगाज। जंग के हिंगामे के दरमियान हम तक के कई यान फरादी कामन माया हुए जो मुसलमानों के गैर मुतज़लज़िला ईमाना और बेलवसी को उजागर करते हैं। मुसाब बिन आमिर मुसलमानों के इल्म बरदार ने बेमिसाल हम के साथ अपने मकाम का दफा किया, यहाँ तक कि जब बढ़ते हुए मुखालफीन का सामना करना पड़ा। इसने शेर की वहशत के साथ लड़ाई की, अपनी आखिरी सांस तक मुसल्लम झंडे की हिफाजत की। इसकी शहादत तास्लाम के मकसद के लिए गैर मुतज़लज़िल लगन की अलामत बन गई। हम तका इकावर काबिल जिक्र कामा एक जवान लड़के ने दिखाया जो सिर्फ 12 साल का था, जिसका नाम अमीर बना भी उकास था। जंग में हिस्सा लेने के लिए बेताब इसने नबी से लड़ाई में शामिल होने की इजाजत तलब। अपनी कमजोर उम्र के बावजूद इसने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहिरा किया, गैर मुतज़लज़िल अज़्म के साथ दुश्मन का सामना किया। इसकी हिम्मत इस्लाम के लिए इसकी मोहब्बत से भरपूर बड़े जंगजुओं के लिए का इल्हाम का काम देती है। हम तक यह काम अगरचे जंग की अजीमा स्कीम में बज़ाहिर मामूली नजर आते हैं, मुस्लिम फौज के जज्बे की मिसाल पेश करते हैं। उन्होंने जाहिर क्या कहा, ईमान अफराद को बाख्तियार बना सकता है। अमर या माशरती मकाम से कतई नजर बहादुरी के गैर मामूली कारनामे अंजाम देने के लिए यहाँ अनफरादी कहानियां बदर की जंग के बड़े बयानिए में बनी हुई हैं। ईमान की तब्दीली की ताकतवर गैर मुतज़लज़िल हम तक की आदत हानि कराती हैं जो ये मुतासिर कर सकती है। बदर में फतह सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं थी, यह इस्लाम की तारीख में एक नक्ता आगाज था। इसने इस्लाम है को निशानजद किया जब नई मुस्लिम कम्यूनिटी अजीता और वजूद के खतरे का सामना करते हुए अपने निलचिकाल मैंडेट की सच्चाई को साबित किया। फतह ने मुसलमानों के दिलों में एक नया एतमाद पैदा किया, उनके ईमान को मजबूत किया और इस्लाम का पैगाम फैलाने के लिए उनके अज़्म को मजबूत किया। फतह की खबर अरब के जजीर हनमा में आग की तरफ फैल गई। कुरैश के गिर्द नाकाबिल तस्खीर होने के अरूज को खत्म कर दिया। वह कबाइल जो पहले इस्लाम कबूल करने से हिचकिचाते थे, अब एक खुदा की तावर नबी के पैगाम की सच्चाई को देखते थे। फतह ने इस्लाम के फैलाव के लिए एक ताकतवर महर का काम किया, नए लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया और मुस्लिम कम्युनिटी को मजबूत किया। बदर की जंग ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक माहिर फौजी हिकमत आमली और आलही तौर पर मुतासिर रहनुमा के तौर पर कायम किया। अल्लाह पर उनके गैर मुतज़लज़िल ईमान के साथ आने की हुकमत अमली चालाकी ने बज़ाहिर नाकाबिल तस्खीर मुश्किलात के खिलाफ फतह हासिल की। इस फतह ने
مسلم کمیونٹی کے اندران کے اختیار کو مضبوط کیا اور اسلامی سلطنت کے مستقبل کے پھیلاؤ کی بنیاد رکھی۔ بدر کی جنگ نے مسلمانوں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز نشاندہ کیا۔ اس نے انہیں ایک مظلوم اقلیت سے ایک زبردست قوت میں تبدیل کر دیا جو اپنے ایمان کا دفاع کرنے اور اس کا پگھلانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فتح نے اسلام کی سچائی کا ایک طاقتور ثبوت کا کام کیا، اللہ کی واضح حمایت کا مظاہرہ کیا، ان لوگوں کے لیے جو اس کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ بدر میں سیکھے گئے سب کا اسلامی تاریخ میں گونجتے رہے۔ مسلمانوں کینسلوں کو ہمتاور عزم کے ساتھ چیلنجوں کا سامنا کرنے کی ترغیب دیتے رہے۔ جنگ ایک مستقلیت دہانی کا کام کرتی ہے، کہا ایمان، حکمت عملی کی منصوب ہے بندی اور غیر متزلزل چک کے ساتھ بظاہر ناقابل تسخیر رکاوٹوں پر قابو پا سکتا ہے۔ بدر کی میرا فوجی تاریخ کی حدود سے باہر پھیلی ہوئی ہے، یہ حامیدہ اور الہام کی روشنی کا کام کرتی ہے، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مشکلات کے سامنے بھی ایمان اور عزم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بدر کی کہانی مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ایک جی سے متاثر کرتی رہتی ہے، ہمیں اپنے عقائد کے لیے کھڑے ہونے، ہم تک کے ساتھ چیلنجوں کا سامنا کرنے اور سچائی اور انصاف کی حتم مفتاح پر بھروسہ کرنے کیا اہمیت سکھاتی ہے۔